एट का हिंदी में अर्थ है पर, में, की ओर, डायरेक्शन मतलब से। एट प्रपोजिशन का प्रयोग किसी खास समय, स्थान मतलब प्लेस, जगह, दिशा डायरेक्शन को इंगित करने के लिए किया जा सकता है। अब हम पार्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे कि प्रेपोजिशन एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। We usually use at with clock times and meal times। कहने का भाव ये है कि एट प्रेपोजिशन का प्रयोग मोस्टली पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्लॉक टाइम्स और जो हमारा भोजन का समय होता है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इस प्रकार के वाक्यों में जब समय का उपयोग होता है तो तब हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सर्टेन टाइम एग्जाम्पल के तौर पर 5 o'clock, 2 o'clock एट्सेट्रा। स्पेसिफिक टाइम मतलब बजे, एग्जाम्पल के तौर पर 9:30 AM। एट प्रिसाइज टाइम मतलब कहने का भाव यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल सही समय, सटीक समय के लिए हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग मोस्टली क्लॉक टाइम के साथ किया जाता है। पार्ट ऑफ टाइम, पार्ट ऑफ द डे, ये जो टाइम वाले हैं जैसे डान, जो हमारी सवेरे सवेरे सुबह होती है उसको सुबह सुबह, तो जब सूर्य की किरणें निकलने लग जाती हैं तो उसको हम डान भी कहते हैं। सनराइज ये भी वही है जब दिन निकलना शुरू होता है। डे ब्रेक ये भी जब दिन निकलना शुरू होता है। डस्क में ना सायंकाल। सनसेट में ना सूर्यास्त, वो भी सायंकाल है। ट्विलाइट में ना सांझ। तो ये सब डे ऑफ पार्ट हैं टाइम के। अब एट प्रेपोजिशन का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। वह आम तौर पर 6 बजे उठती है। 6 बजे जो एक एग्जैक्ट टाइम है। शी यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock। वह हमेशा 6 बजे उठती है। शी ऑलवेज वेक्स अप एट 6 o'clock या 6 भी कह सकते हैं। वेक्स अप भी जागना होता है या जगाना होता है, और गेट्स अप भी जागना उठना, दोनों का अर्थ एक है। वह मंगलवार को 6 बजे उठती है। शी गेट्स अप एट 6 o'clock ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर जब भी डेज की बात करते हैं तो उससे पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समय से पहले
एट का प्रयोग होगा। वह आज सुबह 6 बजे उठ गई थी। शी गॉट अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है कि वो उठ गई थी, और दिस मॉर्निंग को आज सुबह कहते हैं। शी वॉज अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग, इसका भी सेम अर्थ है कि वह आज सुबह 6 बजे उठ गई थी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दौड़ने जाता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM एंड गो फॉर ए रन, और दौड़ने जाता हूँ। अब यहाँ पर ए रन नाउन बन गया क्योंकि इससे पहले हमने आर्टिकल लगा दिया। रन वैसे वर्ब है, अगर हम ए आर्टिकल लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो फॉर जो है एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। हम भोर में जाग उठे। अब डान में ना भोर DAWN, डाउन DOWN वाला नहीं है, ये DAWN डाउन, मतलब सुबह सुबह जब होने लगती है भोर मीठी मीठी। हम भोर में जाग उठे। वी वोक अप एट डान। वेक की सेकंड फॉर्म वोक है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। वह भोर होते ही चला गया। गया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही लेफ्ट एट डान, वह भोर होते ही चला गया। हम भोर से ही निकलने की योजना बना रहे थे। मतलब हम सुबह जल्दी, जब दिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है तो उस टाइम जाने की हम प्लानिंग बना रहे थे। वी वर प्लानिंग टू स्टार्ट आउट एट डान। मुझे समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए भोर में ही चलना होगा। आई मस्ट स्टार्ट एट डान टू रीच द स्टेशन इन टाइम। भाई मुझे समय पर स्टेशन पर पहुंचने के लिए भोर में ही चलना होगा। आई मस्ट स्टार्ट एट डान। राहुल सूर्य उदय के समय जागता है। राहुल वेक्स अप एट सनराइज, मतलब जब वो सूर्य उदय हो रहा होता है सुबह, तो उस टाइम वो जागता है। क्या तुम मुझे 7 बजे जगा सकते हो? कैन यू वेक मी अप एट 7? क्या तुम मुझे 7 बजे जगा सकते हो? एट 7 मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती है। द प्रेयर स्टार्ट्स एट 7 अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती है। सुबह सुबह ही शुरू जल्दी होती है 7 बजे के करीब।
मेरी विज्ञान की कक्षा 7:30 बजे शुरू होती है। माई साइंस क्लास बिगिनस एट 7:30, मतलब 7:30 बजे। इसलिए एग्जैक्ट टाइम, प्रिसाइज टाइम के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। वह 8 बजे गृह कार्य शुरू करती है। शी स्टार्ट्स होमवर्क एट 8 o'clock। वह सुबह 9:30 बजे स्कूल जाएगी। शी विल गो टू स्कूल एट 9:30 AM। AM का मतलब 12 बजे से पहले, उसको प्रातःकाल के पीरियड में ही बोलते हैं। मुझे आशा है कि हम सुबह 10 बजे नाश्ते के लिए आपस में मिलेंगे। आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ। वी सी यू, सी में ना मिलना। एट 10 AM फॉर ब्रंच। ब्रंच को भी ब्रेकफास्ट भी कहते हैं और नाश्ता भी कहते हैं। BRUNCH, ब्रंच में ना नाश्ता। आई होप वी सी यू एट 10 AM फॉर ब्रंच। मुझे आशा है हम सुबह 10 बजे नाश्ते के लिए मिलेंगे या मिलते हैं। स्कूल 10 बजे शुरू होता है। द स्कूल बिगिनस एट 10। एट 10 का मतलब है 10 बजे। द स्कूल बिगिनस एट 10। जो काम बार बार होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। स्कूल 10 बजे शुरू होता है। द स्कूल बिगिनस एट 10। तो इस प्रकार के वाक्यों जिनमें समय का उपयोग किया गया है, एग्जैक्ट टाइम का, प्रिसाइज टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के उन बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस सुविधा से वंचित हैं, उनको विद्या दान के रूप में शेयर जरूर करें, ताकि वे बच्चे जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सुविधा की वजह से वो वंचित रह जाते हैं, तो उन तक ये शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।